मुझे ये पूछना है कि इसके एज की जो क्राइटेरिया आपने बताया, ये एज क्या लिमिटेशन है कि इस उम्र की बाद ये हो सकता है या ये प्रॉब्लम आ सकता है? रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर यूजुअली 60-70 इयर्स में ही ज़्यादा है, लेकिन आजकल हमने 48 इयर्स 50 इयर्स का मेन को भी देख चुके हैं। सो रिकमेंडेशन ऐसा है कि जो भी 40 इयर्स के ऊपर है उनको टेस्टिंग करना सही है, प्रेफरेबली आफ्टर 50 एंड डेफिनेटली आफ्टर 60। अच्छा, और जो सारे जो प्रॉब्लम जो समझना चाहिए लोगों को कि मेरा प्रोस्टेट में ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, सिम्टम्स क्या है कि जो जिससे लोग को पता सकता है कि मुझे प्रोस्टेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इनिशियल स्टेज में? डेफिनेटली यूरिन जाने में दिक्कत, शुरुआत करने में दिक्कत, आपने बाथरूम चला गया बहुत देर खड़े होते रहते हैं, शुरुआत नहीं होता है, शुरुआत होने के बाद भी बहुत धीरे आते हैं, और एक फीलिंग नहीं है कि हाँ ठीक हो गया मेरा यूरिन पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है। अगर यूरिन में कभी खून आता है, बार बार जाना हो सकता है, बार बार जाना है, रात में बहुत बार उठते हैं, ये सब प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, नॉट नेसेसरली कैंसर प्रॉब्लम। अच्छा, या अच्छा। प्रोस्टेट का ब्लॉकेज के वजह से ये सब सिम्टम होता है। ब्लॉकेज का एक कारण कैंसर है, नॉट एवरी यूरिनरी प्रॉब्लम इज कैंसर। ओके, माने इससे कैंसर हो सकता है। ये जो पेशेंट्स को कैंसर का मौका भी है। सर, आपका जो स्टडी है इसमें जो परसेंटेज है वो कितना है, या ऐसा हो सकता है इसके स्टडी में क्या निकल कर इंडिया में? लेट मी पुट इट दिस वे टू यू, every man born in this world will report some problem in prostate after the age of 50. लेकिन कैंसर is about 20 in 100,000, 20 पेशेंट 1 लाख पेशेंट में 20 पेशेंट को कैंसर है। परसेंटेज बहुत स्लो है, इसलिए नॉट एवरी यूरिनरी प्रॉब्लम इज कैंसर। Okay, I will ask you some more question, but I would like to go to madam. Madam, incontinence of urine, what is that? ये क्या है? माने लोगों को सुनकर ये confusion हो जाएगा शायद, incontinence of urine, यूरिन में क्या दिक्कत? और जो लेडीज लोग हैं, हमारा जो माँ बहन है, उसका ये प्रॉब्लम हो सकता है। अपने जो हमको जो स्टैटिस्टिक्स मिला उसमें लिखा है कि 35 एज से शुरू होकर 50 तक ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, ये क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इस स्थिति को बोलते हैं जब अपने जानबूझ के बिना किसी को अपने आप पेशाब निकल जाए, अच्छा। उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। अच्छा। इनवॉलंटरली यूरिन लीक कर जाना, कंट्रोल ही नहीं है उनको, उसको इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कई तरह के कारण से हो सकता है। अच्छा। और ज़्यादातर महिलाओं में ज़्यादा दिखता है, मर्द के हिसाब से देखेंगे तो महिलाओं में ज़्यादातर दिखता है। और जैसे आपने बताया स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से उनकी उम्र के हिसाब से वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा। 35 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा दिखना शुरू होता है, और जो 50 साल 60 साल के ऊपर और भी महिलाओं को ज़्यादा दिखने को मिलता है। अच्छा। उसके अनेक कारण हैं, क्यों महिलाओं में मर्द को हिसाब से ज़्यादा होता है, क्यों उम्र के हिसाब से वो बढ़ता जाता है, और मेनोपास के बाद क्यों बढ़ता जाता है, इसके अनेक कारण होते हैं। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मेजरली 3 तरह के होते हैं। जब पेशाब जाने का वो जो फीलिंग आ जाता है, बिना कंट्रोल निकल जाने वाले यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा अर्जेंसी का फीलिंग हो, साथ साथ लीकेज हो जाए। दूसरे तरह के जो इनकॉन्टिनेंस है, जब वो खांसते हैं, हंसते हैं, चीखे मारते हैं, या जोर से बात करते हैं, कोई जंप कर लेते हैं। ये बात है कि एक जार्क, कोई स्ट्रेन लग जाए अपने तले पेट में, जब स्ट्रेन लग जाता है, जब जो पेशाब निकलता है इनवॉलंटरली, उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। जब वो ओवरफ्लो कर जाता है, जब बाधा है और उसके ऊपर वो टैंक जैसा बढ़ के ओवरफ्लो कर जाता है, तब उसको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तो इस तरह के 3 तरह के अलग अलग कारण से पेशाब बिना जानबूझ निकलने वाले स्थिति को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये क्लियर हुआ, আপনাদেরও আমার মনে হয় পরিষ্কার হয়েছে বিষয়টা যে হোয়াট ইজ ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স এবং
আমি এটাও পরিষ্কার করে বলছি, যাদের এই সমস্যা রয়েছে তারা আরো বেশি টিভির সামনে এখন এসছেন এবং তারা জানতে চাইছেন যে এর কি কোনো ট্রিটমেন্ট রয়েছে, বা এই যে ম্যাডাম বললেন যে অনেকগুলো কারণ রয়েছে এর পিছনে, there are several reasons behind of that particular incontinence of urine. So मैडम ये क्या आप बोल सकती है कि किस कारण में, एज तो एक कारण है ही, आप तो बोला है 35 से 50 और उसके बाद और भी ज़्यादा सा ये इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, लेकिन ये जो होना है इसके पीछे जो कारण है वो क्या है? ये कि लाइफस्टाइल है, ये कि स्ट्रेस है, और क्या आपने मेनोपॉज है कॉज अभी ऑलरेडी यू मेंशन? डॉक्टर राघवन भी मानेंगे महिलाओं में अपने ज़्यादातर नेचुरल कारण से ज़्यादा होने का चांसेस है, और मर्दों में ऑपरेशन के बाद कोई कैंसर वैंसर ट्रीटमेंट के बाद ये ज़्यादा होता है। महिलाओं में इसलिए ज़्यादा होता है कि अगर उनका वेट ज़्यादा हो, उनकी शुगर का प्रॉब्लम हो, या ब्लड प्रेशर के कारण कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, या प्रेगनेंसी के बाद हो जाए, स्पेशली ट्विन प्रेगनेंसी, बड़ा वेट का बेबी उनके प्रेगनेंसी में हो गया, या प्रेगनेंसी में लेबर में कोई दिक्कत हो गया, लेबर डिलीवरी में देरी हो गई है, या कोई इंस्ट्रूमेंट लगा के जैसे वैक्यूम या फोर्सेप्स लगा के बेबी डिलीवरी किया जाता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखता है। और काफ़ी सारे बच्चे होने के बाद भी ये ज़्यादा दिखता है। मेनोपॉज के बाद हमारे शरीर में जो ईस्ट्रोजन करके हार्मोन कमती होने की वजह से ब्लैडर और ब्लैडर के आसपास जो टिश्यू है उसमें जो ताकत होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, वो निकल जाता है। इसके कारण से वो सारा ढीला होके वो सपोर्ट ठीक नहीं होने के कारण जब खांसते हैं, हंसते हैं, जोर से बात करते हैं, कोई भी तले पेट में स्ट्रेन लग जाता है, उसकी वजह से पेशाब अपने आप जानबूझ बिना निकलने का चांसेस बढ़ जाता है।